आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मौसम में तब्दीली से बढ़े वायरल इन्फेक्शन, आईसीयू की आ रही है नौबत। ज्यादातर को बुखार, कई मरीजों की फूल रही हैं सांसें। मौसम में तब्दीली के साथ ही वायरल इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों की हालत तशवीशनाक हो गई है। उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। काफी मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन बेड पर भर्ती करना पड़ रहा है, जबकि कई मरीजों को दौरे तक आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन्फ्लुएंजा की शक्ल तब्दील हो रही है। यह पहले से ज्यादा खतरनाक है और कोविड की तरह तेजी से फैल रहा है। इससे बचने के लिए सख्ती से कोविड उसूलों पर अमल करना चाहिए। साथ ही खाने में मुनासिब ग़िज़ा को बढ़ाना चाहिए ताकि इम्यूनिटी मजबूत रहे। शुमाली हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने 15 दिसंबर से आए हुए मरीजों की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 92% मरीज बुखार में मुब्तला पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में सांस की परेशानी के लिए H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए का जिम्मेदार है। ज्यादातर नमूनों की जांच में इसी की तस्दीक हुई है। ये मरीजों को तवील अरसे तक बीमार बना रहा है। शुमाली हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 15 दिसंबर से आए हुए मरीजों की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 92% मरीज बुखार में मुब्तला पाए गए। सराफा बाजार के उसूल में नुमाया तब्दीली, सोने के जेवरात अगले महीने से काबिल फरोख्त नहीं होंगे। हिंदुस्तान में सोने के जेवरात की खरीद फरोख्त के उसूल में तब्दीली वाक़ होने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 21 मार्च 2023 से मुल्क में हॉलमार्क के बगैर जेवरात दुरुस्त नहीं होंगे। सारिफिन के उमूर की वजारत के मुताबिक 31 मार्च के बाद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी फिक्शन यानी HUID के बगैर कोई भी जेवर काबिल फरोख्त नहीं होगा। सारिफिन की वजारत ने कहा कि यह फैसला और 6 हिस्सों की हॉल 4 मार्किंग की उलझन के हवाले से लिया गया है। नए उसूल के मुताबिक अब सिर्फ 6 नंबरों की अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग दुरुस्त होगी। इसके बगैर सोने के जेवरात काबिल फरोख्त नहीं होंगे। वजारत ने मजीद कहा कि अब 4 हिस्सों वाले हॉल मार्क को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि हुकूमत ने मुल्क में जाली जेवरात की फरोख्त को रोकने के लिए इससे पहले कोशिशें शुरू की थी और हॉल मार्किंग इसी सिलसिले की एक कड़ी है। HUID नंबर जेवरात की पाकीज़गी की निशानदही करता है। ये 6 हिस्सों का हरूफ नंबरी कोड होता है, जिसके जरिए सारिफिन सोने के जेवरात के बारे में तमाम मालूमात हासिल करते हैं। इस कोड के जरिए फ्रॉड के मामलों में काफी कमी आई है। ये नंबर हर जेवर पर लगाया जाता है। ऐसी सूरत हाल में 1 अप्रैल से दुकानदार हॉल मार्क के बगैर जेवरात फरोख्त नहीं कर सकेंगे, जबकि ग्राहक बगैर हॉल मार्क के पुराने जेवरात भी फरोख्त कर सकेंगे। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान भर में कुल 1338 हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं, जो मुल्क की 85% का अहाता करते हैं और बाकी हिस्सों में मज़ीद मराकज़ का क़याम किया जा रहा है। रिश्वतखोरी मामले के खिलाफ एहतजाज करने पर सिद्धारमैया को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस ने आज बेंगलुरु में रिश्वतखोरी मामले पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। रिश्वतखोरी मामले में बीजेपी MLA मादिल विरूपाक्षा का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने रियासत की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और बीजेपी की मफरूर रहनुमा की फौरी गिरफ्तारी और वजीर आला बिस्वराज बोब्बई के इस्तीफे का मुतालबा किया। इस दौरान साबिक वजीर आला सिद्धारमैया समेत कई कांग्रेस लीडरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस के रुकन असेंबली रामालिंगा रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि रियासत में घपले और बदउनवानी हो रही है, मगर हुकूमत ने सबूत मांग रही है। अब ये सबूत सामने हैं। हम CM बोब्बई के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों कर्नाटका लोक आयुक्त की टीम ने बीजेपी MLA मादिल विरूपाक्षा के ब्यूरोक्रेट बेटे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद MLA के घर और दफ्तर से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। लोक आयुक्त ने इस मामले में MLA को मुलजिम नंबर 1 बनाया है, लेकिन जुमेरात के इस वाक़े के बाद से MLA फरार है। कांग्रेस के कर्नाटका इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला, कायद हज़ब इख्तिलाफ सिद्धारमैया समेत कई मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। जब ये लीडर CM बोब्बई के घर का मुहासरा करने निकले तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। समाजवाद की तौहीन करने वाले बाबा साहब की भी तौहीन कर रहे हैं, अखिलेश ने कहा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने समाजवाद पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर अवामी मुबाहिसे की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी समाजवाद को बीजेपी का खात्मा करने वाला बताते हैं तो कभी बीजेपी को आइन मुखालिफ बताते हैं। हफ्ते को एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी को अम्बेडकर की तौहीन करने वाला पार्टी करार दिया।
अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, जो लोग आइन में लिखे गए सोशलिस्ट इक़्तिदार की तौहीन कर रहे हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी तौहीन कर रहे हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक ये असेंबली में शुरू हुए झगड़े की अगली किस्त है। असेंबली में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नाम निहाद समाजवाद को मुनाफिकत कहा था। इसके साथ उन्होंने कहा कि समाजवाद का तसव्वुर दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। जुमे को अखिलेश यादव ने ऐवान में भी इस मसले पर बहस करने की कोशिश की, लेकिन इजाजत न मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी ने असेंबली से वॉकआउट किया। इसके बाद हफ्ते की सुबह अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया। रांची में होली और शब बारात के मौके पर रहेंगे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। होली और शब बारात के मौके पर रांची में सख्त और पुख्ता हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार सिन्हा की जानिब से अमन और अमान बरकरार रखने का हुक्म जारी किया गया है। दोनों त्यौहारों के पेश नज़र फिरकावाराना हुस्सासियत को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर ने त्यौहार के दौरान खुसूसी चौकसी और निगरानी का हुक्म दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने सब डिविजनल अफसरान, सुदूर और तमाम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और थाना इंचार्जों को जरूरी हिदायत दी है। जिले के तमाम थाना इंचार्जों को अपने अपने इलाकों में होली और शब बारात के त्यौहार के दौरान फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए 6 मार्च से कबल थाना सतह पर अमन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद करने का हुक्म दिया गया है ताकि फिरकावाराना हम आहंगी और अमन अमान बरकरार रहे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम थाना इंचार्जों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाकों में समाज दुश्मन अनासिर की निशानदही करें और उनके खिलाफ दफा 107 के तहत कार्रवाई करें। हिंदुस्तान 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि उनकी हुकूमत बुनियादी ढांचे की तामीर को मुल्क की मईशत का इंजन समझती है और इस रास्ते पर चलते हुए मुल्क 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हदफ हासिल कर लेगा। बजट के बाद की वेबिनार सीरीज के आज के एपिसोड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मौजू पर बहस का आगाज करते हुए मोदी ने कहा, हमारे मुल्क में कई दहाइयों तक एक सोच का गलबा था कि गुर्बत सिर्फ एक मिजाज है। गुर्बत को एक खूबी के तौर पर देखा जाता था। इसी सोच की वजह से कि पहले की हुकूमतें मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करना मुश्किल महसूस करती थी। उन्होंने कहा कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स को तब्दील करने जा रहा है। ये मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की मनसूबाबंदी तरक्की को मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया है। मोदी ने कहा कि मुल्क में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना जरूरी है। कर्नाटक में दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनेगी, अमित शाह ने कहा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह अपने 2 रोजा कर्नाटक के दौरे के दौरान विजय संकल्प यात्रा का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन जमातों की कड़ी तनकीद की। बीजेपी के रहनुमा अमित शाह ने विजय संकल्प यात्रा से मुताल्लिक़ कहा कि आज बसपा कल्याण से शुरू होने वाली संकल्प यात्रा पूरे कल्याण कर्नाटक के तमाम अजला में पहुंचेगी। यह विजय संकल्प यात्रा बिदर, कलबुर्गी, यादगिर, रायचूर, कोपल, बल्लारी और विजयनगर समेत 43 असेंबली हलकों में निकाली जाएगी। संकल्प यात्रा का मकसद डबल इंजन की हुकूमत के तरक्याती कामों से लोगों को आगाह करना है। लोगों को बताने की जरूरत है कि मोदी की हुकूमत ने इन चंद वर्षों में मुल्क को कहां से कहां तक ले गई। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अब कहीं से जीत नहीं मिली। अब आप ही बताएं, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना सकती है क्या? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जादू सिर्फ कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चलता है और आगे भी चलेगा। उनका कहना है कि रियासत कर्नाटक में आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी दोबारा इख्तियार में आएगी। इसके बाद तरक्याती काम किसे कहते हैं वो करके दिखाएंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.